हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो रहे होंगे। अपने रिक्वायर्ड वीडियो टॉपिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना पाऊँ। इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो कि मैं मुझे टॉपिक्स मिलते रहेंगे तो मुझे ईज़ी रहेगा अननोन टॉपिक को या फिर किसी रैंडम टॉपिक को उठा करके उसको एक्सप्लेन करने की जगह। तो आगे बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक इज ए प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक। अच्छा, हम इसे पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें किसी सिस्टम का एट एवरी पॉइंट वर्क डन काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे? अगर मैं बात करूं कि अगर मैं हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में सडन चेंज हो जाता है। हमारे जो स्टेट्स होते हैं, हमारा जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, उनमें सडन चेंज हो जाता है। पावर स्ट्रोक में एकदम ज्यादा हो जाता है और हमारा जो एग्जॉस्ट या सक्शन स्ट्रोक हो जाता है वहां पे फिर लॉस की कंडीशन आ जाती है, तो वापस से वो प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो वहां पे हम एट एवरी मोमेंट जो है अपना वर्क डन नहीं काउंट कर सकते हैं। और क्योंकि वहां पे सडन प्रोसेस हो रहा है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हो या किसी ऐसे सिस्टम जिसमें या फिर हम किसी ऐसे चीज की इन्वेंशन कर रहे हो, ऐसा कोई रिसर्च कर रहे हो जिसमें हमें एवरी पॉइंट पे किसी सिस्टम का वर्क डन काउंट कैलकुलेट करना हो, तो हम वहां पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। अच्छा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है? तो क्वासी स्टैटिक, तो अगर मैं नाम से बताऊं तो क्वासी मतलब होता है सिमिलर। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो क्वासी मतलब होता है सिमिलर और स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। हम सब जानते हैं। तो क्वासी स्टैटिक की डेफिनेशन ही होती है कि लगभग रुका हुआ या रुके हुए जैसा सिस्टम हमारा, जो कि रुका हुआ नहीं है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ सिस्टम है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये सिलेंडर है। इंजन की बात कर लेते हैं। ये इसका जो है कि क्रैंकशाफ्ट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये क्रैंक है, हमारा पिस्टन हो गया आपका। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मल इंजन की बात करूं तो 4 स्ट्रोक में हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे नहीं काउंट कर सकते। अब हम क्या करते हैं कि इस पे हम ढेर सारे मान लीजिए आपकी शुगर, ये हमारे घर में जो शुगर होती है, मैं ऐसा सपोज करती हूँ कि ये ढेर सारे हमने शुगर जो है इसके ऊपर रख दिया। अभी क्या करेंगे कि इसमें सडन पावर देने की बजाय या प्रेशर देने की बजाय हम क्या करेंगे कि अगर पहले मैंने थोड़ी सी शुगर डाली इसमें, तो ये मान लीजिए कि पिस्टन जो मेरा पहले यहाँ पे था, मान लीजिए मैंने इतना अमाउंट ऑफ शुगर डाला तो ये यहाँ पे चला है। यानी कि पहली जो हमारी स्टेज थी वो थी P1, V1 और T1। अभी ये मूव कर गया तो इसके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ये थोड़ा सा कंप्रेस भी तो करेगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फिर P2 और V2 T2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पे से एक एक शुगर का जो है कि क्यूब हम रिमूव करना शुरू करेंगे। मैंने एक रिमूव किया तो सिस्टम थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मैंने दूसरा रिमूव किया, फिर बहुत थोड़ा सा एकदम माइन्यूट लेवल पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने एक रिमूव किया, फिर वहां पे कैलकुलेट कर लिया, दूसरा रिमूव किया पार्टिकल, फिर वहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे जो खास बात यह है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन उसका जो है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम ऐसा चेंज नहीं होगा, वो सेम ही लगेगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब यही है कि एज सेम रह जाना। अभी क्या करो कि अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करना चाहती हूँ, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट मैंने हटाया और ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर गया, दूसरा हटाया यहाँ, तीसरा, फिर यहाँ, फिर इस तरह हम थोड़ा थोड़ा रिमूव करते चलेंगे। तो ऐसे ऐसे मेरा करके ये एक कर्व बन जाएगा इस पार्टिकल के। जब इन सारे डॉट्स को मैं मिला दूंगी तो ये मेरा एक साइकिल बन जाएगा। ये मेरा पीवी ग्राफ है। तो पीवी ग्राफ पे ये ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की क्या खास बात होती है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि हम जिस तरीके से गए हैं
हम उसी तरीके से सेम वापस आ जाते हैं, मतलब कि सेम इक्विलिब्रियम में, विदाउट हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम यानी सिस्टम के किसी भी डायमीटर में चेंज किए बिना ठीक वापस आ सकते हैं। अगर जैसे मैंने रिमूव किया एक एक पार्टिकल करके, वैसे ही मैं इस पे एक एक पार्टिकल करके वापस से रखने लग जाऊं, तो इस तरीके से फिर मैं ऊपर आना भी शुरू कर दूंगी और वापस में ये यहीं आ जाएगा। फिर मैं इस कर्व को मिलाऊंगी तो ये रिवर्सिबल कर्व बन जाएगा, यानी कि जैसे हम गए थे ठीक वैसे ही आ गए। जबकि ये किसी रैपिड प्रोसेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आए। अगर मैं इंजन की भी बात करूं तो जरूरी नहीं है कि जितना हमने शक किया उतना ही हमारा पावर हो गया, या जो हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर था हर साइकिल में वही हमारा सक्शन के टाइम पे टेम्परेचर रहेगा, या पावर स्ट्रोक में एक बार जितनी एनर्जी जनरेट हुई हर बार पावर स्ट्रोक में उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में होता है। तो याद रखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बोला कि क्वासी स्टैटिक का मतलब है लगभग रुका हुआ या रुके हुए जैसा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। इतना इनफाइनाइट है कि किसी भी आपके डायमीटर में किसी भी पैरामीटर में चेंज ही नहीं हो रहा है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी मेंटेन है, लेकिन वो वर्क डन कर भी रहा है, कंटिन्यूअस उसमें वर्क डन हो भी रहा है, लेकिन किसी भी पैरामीटर में चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, होपफुली ये जो बेसिक टर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपके थर्मोडायनेमिक का बेस है ये। हमें जैसे हम सरफेस प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, आगे प्रोसेस को कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को सबसे पहले पढ़ते हैं आगे के सारे प्रोसेसेस को और पैरामीटर्स को जानने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा।